कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधानसभा चुनाव में हुए करारी हार के बाद कांग्रेस मंथन करने में जुट गई है। ऐसे में कांग्रेस ने दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई और इस बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए गए। बैठक की वजह यह थी कि जिस तरीके से कांग्रेस की बिहार में बुरी तरीके से हार हुई, उसको किस तरीके से मजबूत किया जाए और अपने आप को बिहार में फिर से खड़ा कैसे किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा हुई। तो पूरी खबर क्या है हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, दिल्ली में शनिवार को कांग्रेस कार्य समिति यानी सीडब्ल्यूसी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, शशि थरूर समेत कई बड़े नेता शामिल रहे। बैठक के बाद खड़गे और राहुल गांधी ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 जनवरी से देशव्यापी मनरेगा बचाओ आंदोलन की शुरुआत होगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में एसआईआर से जुड़े मुद्दे और जी राम जी बिल के साथ बांग्लादेश में फैल रही अशांति और हिंदुओं पर हुए हमले जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि लोग मनरेगा को रद्द किए जाने के फैसले से नाराज चल रहे हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार को इसके लिए परिणाम भुगतने होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंदिरा भवन में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ग्रामीण रोजगार योजना यानी नरेगा को बंद करने के सरकारी फैसले का विरोध किया जाएगा। सरकार साथ ही उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने के लिए देशव्यापी अभियान मनरेगा बचाओ अभियान की आवश्यकता को रेखांकित किया और 5 जनवरी से इस अभियान को शुरू करने की घोषणा कर दी। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बांग्लादेश में फैल रही अशांति का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे हिंसा देश के लिए चिंता की बात है। उन्होंने बांग्लादेश में हुए हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और सख्त कदम उठाने की मांग की। साथ ही उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले क्रिसमस के मौके पर कई इलाकों में बीजेपी, आरएसएस और इससे संबंधित संगठनों के लोगों ने भाईचारा और सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है। इससे दुनिया के सामने हमारी छवि धूमिल हो रही है। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने एसआईआर पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने एसआईआर को देश के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बताया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के बहाने लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर ये कुछ नहीं है, बस ये अधिकारों को सीमित करने के लिए षड्यंत्र है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस साजिश को उजागर करने के लिए हमने बार-बार इसके प्रमाण दिए हैं। हमने वोट चोरी के सबूत देश के सामने भी रखे हैं। साथ ही उन्होंने वोटों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने की भी बात कही। खड़गे ने कहा कि हमें देखना होगा कि मतदाता सूची से गरीब और कमजोर तबकों के लोगों के नाम न हटे, खासतौर पर दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्गों के नाम ना हटे। साथ ही उन्होंने वोटरों को वोटिंग बूथ बदलने का भी विरोध किया। तो अब देखना होगा कि सीडब्ल्यूसी की जो ये बैठक की है कांग्रेस ने, वो कितना काम आता है, कितना सफल हो पाता है, वो देखने वाली बात होगी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितने भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है।
ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।